तो चलिए अब आपको तस्वीरें बताते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की। जी हाँ, वैसे तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गेहूं उपार्जन केंद्र को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश समस्त प्रशासनिक अमले को दे रखे हैं कि अन्नदाता किसान को किसी भी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। समय रहते ही गेहूं खाली पड़े गोदाम में ले जाया जाए, साथ ही वहां पर परिवहन की व्यवस्था समुचित करते हुए नियत स्थान पर गेहूं को पहुंचाया जाए। पर इसके बावजूद इसके जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह बिल्कुल उलट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उज्जैन जिले के इलाकों में की गई हड़ताल की तस्वीरें, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन जिले के में 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जहां की पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक अमले की होती है, वह गेहूं उपार्जन केंद्रों की, और साथ ही इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वह हाउसिंग बोर्ड की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह टीम काम करती है। और इन्हीं के अनुरूप जो किसान अपने खेतों से अनुग्रह कर गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल बेचने आते हैं, यहीं से पूरा माल परिवहन के द्वारा अन्य राज्यों या अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था से काफी अहम जोड़कर माना जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो किसान अपनी फसल उगाकर जिन उपार्जन केंद्रों पर पहुंचाता है, उसके लिए उसे 3 से 6 दिनों तक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर कतार में खड़ा रहना पड़ता है, और ऊपर से जब बेमौसम बारिश हो जाए तो उसकी उपज खराब होती है। फिर भी वह आस लगाए जब उत्पादन केंद्र पर पहुंचता है तो वहां भी उसे इस बात से निराशा होती है कि व्यवस्था तो सरकार ने बनाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है, लेकिन आज भी कहीं ऐसी कमियां हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब उज्जैन जिले के झाड़ा क्षेत्र में मीडिया की टीम पहुंची तो वहां पर हैरत भर तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले तो महिदपुर से महज 4 किलोमीटर दूर एक बेहरा, उसे जो पूरी तरह से बयान पड़ा हुआ था। हालांकि बताया जाता है कि सत्ताधारी नेता के दबाव के चलते प्रशासन ने इसे बेरा उस पर उपार्जन केंद्र बना ही नहीं, और इसी के कारण यहाँ पर रहने वाले किसान कई किलोमीटर का सफर तय कर किराए से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 4 से 5 दिनों तक कतार में लगकर अपनी फसल बेचते हैं। वहीं इस दौरान उन्हें बेमौसम बारिश से भी गुजरना पड़ता है, साथ ही 5 से 6 दिनों का किराया भी खुद का वहन करना पड़ता है, और अपने घरों से इतने दिनों तक सड़क पर रात गुजारनी पड़ती है। इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं झाड़ा तहसील की, जो उज्जैन के अंतर्गत महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ पर नलखेड़ा गांव से महज 1 किलोमीटर दूर ही महाकाल वेयर हाउस है, जिसकी क्षमता 35,000 बोरियां रखने की है। पर बावजूद इसके यहाँ के किसान नेता बेरा उसके संचालनकर्ता शंभू सिंह तंवर ने जो कहा उसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उपार्जन केंद्रों पर भरपूर गेहूं की बोरियों की आवाज पर गोडाउन है खाली और सर पर मंडराता बारिश का कहर। इसी पूरी बात को लेकर जब स्थानीय एसडीएम से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। दबाव चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग भी किसान हैं और शासन की मदद से ही हमने वेयर हाउस का निर्माण करा है कि कहीं ना कहीं हमारा वेयर हाउस भी गेहूं सोसाइटी से भरा है। और महिदपुर विधानसभा में ऐसा एक वेयर हाउस नहीं है, अन्य कई वेयर हाउस हैं जो आज सत्ताधारी नेताओं के दबाव में खाली पड़े हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सत्ताधारी नेता अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित से उचित कार्रवाई करें। और जो आपके वेयर हाउस खाली है और उसके बावजूद सड़क मतलब खेतों पर पड़े हैं, सड़क पर पड़े, किनारे पड़े, जहाँ पर जिस वेयर हाउस पे केंद्र बनाए गए हैं वो वेयर हाउस फुल होने के बाद भी हजारों टन माल वहाँ पे बाहर पड़ा है जो कल बारिश में भीगा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि ये डायरेक्ट शासन का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। महिदपुर विधानसभा में बहुत सारे वेयर हाउस खाली पड़े हैं। कई माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उन वेयर हाउस को संज्ञान में लेकर जो बाहर खुला गेहूं पड़ा है उसमें भरवाने की कृपा करें। सर, जैसा कि पूरे उज्जैन जिले में जो उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, आपके माध्यम से शासन प्रशासन पूरी तरह से उसमें ध्यान दे रहा है, लेकिन अभी मौसम का जो परिवर्तन आया है इसमें उपार्जन केंद्रों पर काफ़ी मात्रा में गेहूँ भीगने की शिकायत मिली है
और किसान परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुछ वेयर हाउस अभी भी खाली पड़े हैं। तो आपके द्वारा क्या मामला संज्ञान में लिया गया है? ये शासन का एक पॉलिसी मैटर है जिसके तहत एफसीआई के गोदामों में माल परिवहन किया जाना है और जितना माल निश्चित उतना माल रैक के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, लेकिन रैक बराबर न लगने के कारण परिवहन थोड़ा सा कमी हो रही है और हमारे द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है कि परिवहन तेज गति से हो ताकि कोई भी माल शासन का या किसानों का खराब नहीं हो। और क्या आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई निरीक्षण या करने के लिए, जैसे मामला आपके संज्ञान में लाए? मेरे द्वारा खुद निरीक्षण किया गया है, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में निरीक्षण करें और जो भी समस्याएं हैं उनको रेश करके वस्तुस्थिति प्रतिवेदन दें। साथ ही मेरे द्वारा प्रतिदिन जीएसओ से भी रिपोर्ट ली जाती है कि कितना माल उपार्जित किया गया है, कितना माल का परिवहन हो चुका है और कितने माल का परिवहन होना शेष है। और जो परिवहन होने से शेष माल है उसके संबंध में डीएम नाम से चर्चा करते हैं ताकि परिवहन तेज गति से कराया सके। जो खाली पड़े वेयर हाउस उनको कैसे अब आगे देखना चाहेंगे? विकल्प की व्यवस्था क्या की जाएगी उनके लिए? ऐसा कुछ वो शासन के पॉलिसी मैटर के तहत है, लेकिन वस्तु स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हमारे द्वारा प्रतिदिन कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा और फिर शासन की तरफ जो भी व्यवस्था संभव हो सकती है वो व्यवस्था कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। बताइए। हमारे गांव के पास में जो ट्रैक्टर है हमने खुद किराए से लिया और हमारे खुद के पास ना तो ट्रैक्टर है, फसल लाए आज 8 दिन हो गए, ना घर गए ना कुछ, और पानी के कारण बारिश में जो भी फसल हमारी ट्रॉली में रखी हुई है भी गीली हो रही है और घर पे कोई और सदस्य है भी नहीं जो वहाँ हैंडल कर सकता है। तो उसके तौर पे ना तो हमारे गांव के पास में खुद वेयर हाउस है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। आज वो वेयर हाउस चालू होता तो हमें इतनी दूर आना नहीं पड़ता। बेसिक ये है कि जो भी खेड़ा कासून में जो ये सोसाइटी लगाई है इन्हें, ये लगती तो आज मेरे को ना तो 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और ना जो मेरा काम काज है वो मेरे पास के गांव से हो जाता, ना मुझे इतने दिन रुकना पड़ता और मेरे जो घर पे खाना वाना सबकी प्रॉब्लम क्रिएट होती, वहाँ से कौन आके यहाँ पे देता। क्या सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहोगे? सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि क्योंकि हमारे गांव के पास में कॉर्नर पे मतलब एक ही गांव में अगर वेयर हाउस है तो ये जो प्रॉपर्टी ये चालू करवाओ, ना कि वहाँ में इतनी दूर जाके ये सब करना पड़ता, किराया देना टाइम का टाइम सब। ट्रैक्टर वाले का भी आज 10 दिन का है तो ये भी तो लेगा जो भी किराया इसका बनेगा। बाकी हम भी परेशान, ये भी बंदा भी परेशान और रोड पे पड़े रहते, ना सोने की व्यवस्था है ना कोई व्यवस्था है, पानी भी नहीं मिलता टाइम पे, पानी भी दूर से भर के लेके आना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ है।